प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको मेरा सलाम। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर हम आपके साथ अपनी गुरुवारी आराधना में जुड़ सकें। आइए हम आज की आराधना को आरंभ करेंगे। परमेश्वर का वचन यूं कहता है, मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता, मैं अपने संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही, तब तू मेरी दशा को जानता है। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। मैंने दाहिनी ओर देखा, परंतु कोई मुझे नहीं दिखता। मेरे लिए कोई शरण न रही, न मुझको कोई पूछता है। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी। मैंने कहा, तू मेरा शरण स्थान है। मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। आइए हम प्रार्थना करें और इस बात से का विश्वास करें कि आज भले ही हम सब महामारी की गिरफ्त और चपेट में हैं और हमारे देखते ही देखते हमारे इस पूरे देश में कोरोना वायरस ने तबाही मचाई हुई है। 30 लाख से भी अधिक लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। हमें परमेश्वर से एक साथ होकर मध्यस्थता करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर अपनी बड़ी दया के द्वारा हमारे इस देश को आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी सामर्थी पिता, हम बहुत नम्रता और दीनता के साथ प्रभु आपकी ओर अपनी दृष्टि को लगाते हैं और इस बात का विश्वास करते हैं और अंगीकार करते हैं परमेश्वर, ये बात जानते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं, हमारे देश से प्रेम करते हैं। और परमेश्वर, आपने इस संसार से इतना प्रेम किया कि खुदावंद आपने इस गुनाहगार और खताकार संसार के लिए अपना बेटा दे दिया, ताकि खुदावंद इस संसार के लोग स्वर्ग के पुत्र पुत्री बनने वाले हो सके। आज प्रभु, जब हमारा संसार इस बीमारी की चपेट में आ गया है, जब परमेश्वर लोग डर में जिंदगी अपनी जीते हैं, प्रभु हम चाहते हैं और आपसे यही विनती करते हैं कि आपका प्रेम और आपकी शांति और आपकी दया हमें से हर एक अपने जीवनों में अनुभव कर सके। खुदावंद, हमारे भारत पे आप दया करिए और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप हमें से हर एक को एक सच्चा आराधक बनाए होने दे खुदावंद, कि हम इन बीमारियों को, इन समयों को चिन्ह के माध्यम समझ सकें कि इसके द्वारा आप हमसे बातचीत कर रहे हैं, कि खुदावंद आप चाहते हैं कि हम अपना मन फिराकर आपके समीप आ सकें। इसलिए प्रभु, हृदय की गहराई से आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी सहायता करें और परमेश्वर अवसर को बहुमूल्य जाने और खुदावंद रूह और सच्चाई से हम आपकी तमजीद और आपकी परस्तिश और आपकी आराधना करने वाले हो सकें। परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी सहायता करें और होने दें प्रभु जी कि हम इन कठिन समयों में आपकी ओर निरंतर अपनी दृष्टि को लगाए रखें। प्रभु, जब हम आज आपकी आराधना करते हैं, हम रेवरेंड नितिन को आपके हाथों में सौंपते हैं, जो आपके कलाम को आज हमारे बीच में लेकर के आते हैं। उनके द्वारा से हमें से हर एक से बोलें और बातचीत करें। इस पूरे समय को प्रभु, हम हर एक व्यक्ति जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ से हमारे साथ जुड़ते हैं, सबको रूह पाक आपके गाइडेंस में बाइंड करते हैं और इस प्रार्थना को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे मनन के लिए चुना हुआ पाठ मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय 23 से 25 पद। The Gospel according to Saint Matthew chapter 4 verses beginning from 23 to 25। खुदा के कलाम में इस तरह से लिखा है, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुख में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। गलील और दिकापुलुस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के आसपास की भीड़ उसके पीछे हो ली। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। आइए हम आज के वचन को रेवरेंड नितिन के द्वारा सुने। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मुबारक नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए कि जब हम सब
इस ऑनलाइन सर्विस में सम्मिलित हैं। आज इस थर्सडे इवनिंग में जो प्रेयर मीटिंग्स हम लोग करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं मेथोडिस्ट इंग्लिश चर्च के पासवान रेवरेंड अभिषेक के लिए, जिन्होंने हमारी प्रार्थना के द्वारा अगुवाई करी और वचन के पढ़ने में हमारी अगुवाई करी। और एक बार फिर से मैं अपने टीम मेंबर का धन्यवाद देता हूँ, विशेष तौर से भाई अमित मैसी का, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है कि हम उनका धन्यवाद करें, क्योंकि ये जो वो हमारा सहयोग करते हैं, ये उनका प्रोफेशन नहीं है, परंतु ये उनकी सेविकाई है चर्च के लिए, जो अपना टाइम देते हैं और अपने टैलेंट को इस माध्यम से प्रभु के नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर उनको बहुतायत से आशीषित करे। आज का जो वचन हमारे सामने पढ़ा गया आज के मनन के लिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसकी 23 से लेके और 25 पद तक, जैसे कि पास्टर ने भी आपके सामने पढ़ा, और मैं इसको दोबारा नहीं पढ़ूंगा और इसकी सिर्फ हेडिंग आपको बताना चाहूंगा कि हेडिंग में लिखा है यीशु का रोगियों को चंगा करना। मत्ती जैसे मैथ्यू को हम देखते हैं, ये सबसे पहला गॉस्पेल है, सुसमाचार की सबसे पहला सुसमाचार है मत्ती। और यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के पैदाइश से लेके और सीधे अगर हम इसके शुरुआती चैप्टर में जाएंगे और हम वहाँ पर देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का इससे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, तो यहाँ पर आके यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने एक बार फिर से एक गवाही दी कि यीशु के लिए बोला कि यीशु बढ़े और मैं घटूं, क्योंकि उसने पहचान लिया था कि परमेश्वर का भेजा हुआ मसीहा प्रभु यीशु मसीह है, और इसी के द्वारा लोगों को छुटकारा मिलेगा, चंगाई मिलेगी, और सबसे बड़ी बात जो है वो हम देखते हैं कि उद्धार मिलेगा। और इस चैप्टर को अगर हम देखें, फिर ये चैप्टर भी बड़ा चैप्टर है, अध्याय बड़ा अध्याय है, और इस अध्याय की शुरुआत में ही हम देखते हैं, इससे पहले जब यीशु मसीह को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बपतिस्मा दिया, तो उसके ठीक बाद इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का एनकाउंटर होता है शैतान के साथ। जबकि वो उपवास में था, प्रभु यीशु मसीह उपवास में था, और 3 बार शैतान ने जाके प्रभु यीशु मसीह को अटैक किया, व्यवस्था के द्वारा, व्यवस्था की पुस्तक में जो लिखा हुआ उसके द्वारा प्रभु को भरमाने की कोशिश करी, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने भी व्यवस्था ही से उसको निरंतर उत्तर दिए, और प्रभु परमेश्वर के नाम की महिमा उनके जीवन के द्वारा होनी थी और हुई, और एक बार फिर से शैतान प्रभु यीशु मसीह के सामने पराजित हुआ। फिर आगे हम देखते हैं यीशु मसीह ने अपने आरंभिक चेलों का चुनाव किया, और उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री की शुरुआत करी। और यहाँ पर हम पाते हैं इस अध्याय के अंत में ही, ये 23 से लेके और 25 पद तक जैसे आपके सामने पढ़ा गया, यहाँ पर लिखा है यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज का सुसमाचार प्रचार करता रहा। जैसा कि व्यवस्था में लिखा हुआ है, प्रोवर्ब्स में अगर हम देखेंगे, नीति वचन में देखेंगे, वहां पर हम पाते हैं कि वहां पर लिखा हुआ है, पहले अध्याय और उसकी 21वें पद में हम पाते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि किस जगह, कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट जगह है जहां पे मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। नीति वचन पहला उसका 21वां अध्याय 21वां पद, यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, वो बाजारों की भीड़ में पुकारती है, वे फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है। ये वो बातें हैं जो बुद्धि की बातें, प्रभु यीशु मसीह जो विजडम की बातें प्रभु यीशु मसीह जब आराधनालयों में जाके शेयर करते थे, परमेश्वर के राज के बारे में बताते थे, जिसके बारे में नीति वचन में मैंने आपके सामने पढ़ा। और एप्रोप्रिएट जगह ही पर यीशु मसीह का अगर हम देखते हैं और गहन अध्ययन करते हैं यीशु मसीह के जीवन को, जो भी वो बोलते थे खास तौर से वो एप्रोप्रिएट टाइम पे और एप्रोप्रिएट जगह पे बोलते थे, ताकि सही जगह पे सही लोगों को उसका जो मैसेज है वो मिल सके, ना कि हर समय उसको वो रिपीट करते रहे अपने चेलों के सामने। अगर अपने चेलों के साथ वो अकेले भी रहते थे तो ऐसा नहीं था कि वो व्यवस्था की बातें उनके साथ रिपीट करते रहते थे,
परंतु वो सही समय पे और सही लोगों के सामने दृष्टांतों के द्वारा और सीधी बात करके भी परमेश्वर के राज के बारे में लोगों को मैसेज दिया करते थे। और इसके अलावा क्या करते थे प्रभु यीशु मसीह? और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि जो मनुष्य जाति है वो अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से ग्रसित है, सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से परेशान है, तो वो अपनी बीमारियों से, अपनी दुर्बलताओं से, अपनी परेशानियों से, अपनी वीकनेस से लोग परेशान हैं। नाना प्रकार की लोगों के अंदर परेशानी है, चाहे वो दुष्ट आत्मा की परेशानी हो, चाहे वो बीमारी की परेशानी हो, चाहे वो मेंटल टेंशन हो, चाहे वो इमोशनली परेशान हो। और यीशु को मालूम था कि हीलिंग ही जो है वो शारीरिक रूप में तो लोगों को चंगाई मिलेगी, परंतु जब मनुष्य का शरीर चंगा होगा तो मनुष्य की आत्मा भी चंगाई पाएगी। क्योंकि जो टूटी हुई आत्माएं हैं, जब हम देखते हैं कि हमारे शरीर है और हमारे शरीर में किसी भी अंग में, चाहे हमारे पैर की एक छोटी सी उंगली में ही क्यों ना कट लग जाए या कुछ छोटी सी तकलीफ हो जाए, तो हमारा पूरा शरीर परेशान रहता है। हम जो भी कार्य करते हैं उसको हम फुली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरह जब हम शारीरिक रूप में परेशान रहते हैं तो हम कैसे हो सकता है कि हम अपनी आत्मिक रूप में भी चंगे रहें या हमारी आत्मा खुशी मनाए या खुश बनी रहे। तो यीशु मसीह ने निरंतर लोगों को चंगाई दी और निरंतर लोगों की तमाम परेशानियां दूर करी। मेरे प्रियो, आज जो हम लोग ने जो अध्याय आपके सामने आपके साथ शेयर कर रहे हैं, मेरा एक मेन उद्देश्य है इस अध्याय को शेयर करने का। हम इसको फिर से एक बार पढ़ेंगे और यहाँ लिखा हुआ है, और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारियों को, जो नाना प्रकार की बीमारियां और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और मिर्गी वालों को और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास, अगर हम आगे भी देखेंगे प्रभु यीशु मसीह किस तरह लोगों को चंगाई देते थे। अगर हम इसके दूसरे अध्यायों को भी देखेंगे, इसके 8वें अध्याय को देखें या 9वें अध्याय को देखें, या हम 12वें या 14वें या 15वें अध्याय को देखेंगे, तो हम निरंतर पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह निरंतर लोगों को चंगाई देते रहे और लोगों की दुर्बलताएं दूर करते रहे। मगर यहाँ पर एक हम विशेष चीज पाते हैं। हर एक इंसान जो परेशान होता है, चाहे वो मसीह हो या गैर मसीह हो, वो अच्छे से अच्छे उपचार की अपेक्षा करता है। जहां से भी उसको पता चलता है वो वहां पे जाता है। और इसी समय को हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह भी जहां जहां जाया करते थे, भीड़ की भीड़ उनके पीछे आया करती थी। प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे भीड़ आया करती थी, ताकि उनको प्रभु यीशु मसीह किसी ना किसी रूप से चंगाई दे दें। वो प्रभु के सामने किसी ना किसी रूप में प्रकट हो जाएं और प्रभु से अपनी विनती कर लें, ताकि प्रभु उनको चंगाई दे। हर मनुष्य जाति का यही आज भी उद्देश्य रहता है कि उसके जीवन में उसको चंगाई मिले, उसके जीवन में उसको छुटकारा मिले। अब मेरे प्रियो, हम आते हैं आज की स्थिति पे। आज की स्थिति, जैसे पास्टर ने भी बताया, कोरोना वायरस की वजह से पूरे विश्व में और हमारे देश में भी और हमारे प्रदेश में, शहर में कितने लोग हैं जो इससे संक्रमित हैं, कितने लोग हैं जो परेशान हैं, कितने लोगों ने अपने प्राण छोड़ दिए हैं इस बीमारी के वजह से। और जो उनके रिश्तेदार हैं या जो खुद इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, वो भी चाहते हैं कि उनको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए, अच्छे से अच्छा उनको दवाई मिल जाए, अच्छे से अच्छे अस्पताल में वो भर्ती हो जाए। और अभी जैसे कि हम लोग न्यूज़पेपर में ही पढ़ते हैं कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एक अलग-अलग पैकेजेस भी बन गए हैं। प्राइवेट रूम्स के अलग पैकेज हैं और सेमी प्राइवेट के अलग पैकेज हैं और जनरल वार्ड का अलग पैकेज है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी अपनी सेवा दे रहे हैं लोगों को इस बीमारी से छुटकारे की। मगर हम, मेरे प्रियो, यहाँ पर मैं एक बार फिर से आप लोगों को इस केंद्र पर लाना मांगता हूँ कि चंगाई किन लोगों को मिलती है या चंगाई कैसे लोगों को मिली। ये वो लोग थे जिनके पास संसाधन नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह के टाइम पर भी, उस समय भी हम देखते हैं राजाओं का समय था
और लोग जो प्रजा होती थी, प्रजा में हर एक व्यक्ति जो होता था वो इतना ज़्यादा अमीर नहीं होता था, हर एक व्यक्ति इतना ज़्यादा मिडिल क्लास का भी नहीं होता था, वो एक लोअर मिडिल क्लास के होते थे जिनके पास ठीक से खाने पहनने को नहीं रहता था और सर छिपाने को जगह भी नहीं होती थी। जब उनके पास किसी के पास कुछ नहीं रहता है तो वो क्या देखता है, वो परमेश्वरी की आस लगाता है, परमेश्वरी की तरफ अपना ध्यान लगाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरी सहायता कहाँ से है, मेरी सहायता सिर्फ परमेश्वर से ही है। और आज भी हम देखते हैं यही स्थिति है, जो गरीब लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उन लोगों के पास बड़े-बड़े पैकेजेस लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, परंतु वो परमेश्वर की तरफ निहारते हैं कि परमेश्वर ही उनको चंगाई देगा, परमेश्वर ही उनके जीवन में चंगाई ला सकता है। और मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखेंगे एक हम पढ़ते हैं कनानी स्त्री के बारे में भी, मत्ती उसके 15वें अध्याय को अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर देखते हैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला करती थी, उस भीड़ को सारी भीड़ को इस बात का इल्म नहीं था या इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये परमेश्वर का पुत्र है। जैसे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि ही इज द सन ऑफ गॉड एंड ही इज द पर्सन फॉर होम द प्रोफेसीज वर डन। परंतु जो भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला करती थी, मैक्सिमम लोगों को इस बात का इल्म नहीं था या नहीं मालूम था कि ये व्यक्ति कौन है। बस उनको ये मालूम था कि अगर हम इस व्यक्ति को छू लेंगे, अगर हम इस व्यक्ति के पास चले जाएंगे तो हमें चंगाई मिल जाएगी। इसी तरह मत्ती उसके 15वें अध्याय में हम देखेंगे और उसके 21 पद से देखते हैं कनानी जाति की एक स्त्री के विश्वास के बारे में। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, क्या चिल्ला के कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। उस स्त्री ने जो प्रभु यीशु मसीह को एड्रेस किया, वो ये एड्रेस किया, हे प्रभु दाऊद की संतान। उस स्त्री ने ये नहीं बोला हे प्रभु जीवित परमेश्वर की संतान, परंतु उसने उसको सांसारिक व्यक्ति के रूप में, एक सांसारिक पिता, उसका जो ब्लड लाइन थी, डेविड ब्लड लाइन, जिसके बारे में हम मत्ती पहले अध्याय में भी पढ़ते हैं, दाऊद के वंशावली को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का अगर संसारिक वो देखते हैं, हम ब्लड लाइन देखते हैं तो वो दाऊद की उससे होती है। उसको मालूम था कि ये दाऊद के ब्लड लाइन का व्यक्ति है, जिसके अंदर प्रभु परमेश्वर की सामर्थ्य है कि वो लोगों को चंगाई देता है। मेरे प्रियो, आज हम और आप भी मसीह लोग हैं, हम और आप भी यीशु को मानने वाले हैं। यीशु जिस तरह लोगों को चंगाई देते थे, आज जो हमारे आसपास के लोग हैं या जो हमारे संपर्क के लोग हैं या जो मसीह समाज को जानने पहचानने वाले लोग हैं, वो भी कहते हैं, वो भी ये जानते हैं या भरोसा रखते हैं या विश्वास रखते हैं कि अगर उनके लिए कोई मसीह प्रार्थना कर देगा तो उनको चंगाई मिल जाएगी। मैं आपके सामने एक बहुत फेमस व्यक्ति का एग्जाम्पल शेयर करना मांगता हूँ, जो कि बॉलीवुड के बहुत पुराने कॉमेडियन एक्टर हैं, जॉनी लीवर साहब। उनके बारे में अगर उनकी टेस्टिमनी हम सुनते हैं तो किस तरह का उनका जीवन था, मगर जब उन्होंने परमेश्वर को पाया, जब उन्होंने परमेश्वर के वचन पर दिन और रात मनन करा और परमेश्वर ने उनके प्रार्थना का उनको ऐसा उत्तर दिया कि वो सिर्फ उनके बेटे को चंगाई नहीं मिली उस बीमारी से, परंतु उनको एक ऐसा अभिषेक कर दिया परमेश्वर ने कि अगर वो किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, तमाम बड़े बड़े एक्टर्स का उनके ऊपर विश्वास है, अगर उनको कोई परेशानी होती है तो वो जॉनी भाई के पास जाते हैं प्रार्थना कराने के लिए। ये टेस्टिमनी हम लोगों ने देखा होगा, व्हाट्सएप पर भी आई थी। अभी एक बड़े भारी हमारे जो फिल्म स्टार है शाहरुख खान साहब, उन्होंने ये टेस्टिमनी दी थी कि हम लोगों को अगर कोई ऐसी दिक्कत होती है बहुत पर्सनल और कोई हाली बीमारी होती है तो हम लोग जॉनी भाई के पास जाते हैं प्रार्थना कराने के लिए। तो परमेश्वर आज हमको और आपको भी, प्रभु यीशु मसीह ने भी जाते जाते यूहन्ना की उसको सुसमाचार को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने भी वहां पर जाने से पहले ये बोला कि मैं अपने पिता से तुम्हारे लिए एक सहायक का निवेदन करूंगा और तुम लोग जो मेरे चेले और चेली हो,
तुम लोग जो मुझ पर विश्वास करते हो, तुम लोग मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। आज क्या हम मसीह लोग अपने आप को इस लायक समझते हैं या इस काबिल समझते हैं कि हम किसी को चंगाई दे सकें? हमारी प्रार्थना में क्या वो सामर्थ है जो प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में सामर्थ हुआ करती थी, या प्रभु यीशु मसीह के शरीर में ऐसी सामर्थ होती थी? हम उस स्त्री के बारे में भी पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में, जो स्त्री 12 वर्ष से लहू से की पीड़ा में रहती थी, और उसने प्रभु को इतनी भीड़ थी कि वो प्रभु के सामने नहीं आ पाई, परंतु उसने चलते चलते प्रभु के वस्त्र को ही छू लिया। उसके जो बॉर्डर था उसका, वही जो वो चादर ओढ़े था, जो उसका बॉर्डर था, उसी को छू लिया और उसने उससे चंगाई पा ली। और यीशु मसीह के जब शरीर से वो सामर्थ निकली चंगाई की, तो प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत इस बात को नोट किया और बोला भी कि किसी ने मुझे छुआ है। कौन है वो जिसने मुझे छुआ है? और उस स्त्री को उसने एक बार फिर से आशीष दी और उसने ये बोला कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई दी है। आज जो मेरा मेन थीम है वो है फेथ एंड हीलिंग। हमारा कितना फेथ है कि प्रार्थना के द्वारा चंगाई है। अगर हम क्या हमारा फेथ हम यहीं पर हमें पढ़ने को मिलता है। पुराने नियम में अगर हम देखेंगे, दूसरा राजाओं उसका 5वां अध्याय हम वहाँ देखेंगे, तो वहाँ हम एक नामान नामक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जो आराम के राजा का सेनापति था, और वो गौरवशील सेनापति था, और उसको तमाम तरीके की ताकत थी, चाहे वो बुद्धि ज्ञान की हो, चाहे वो एक वॉरियर की हो, परंतु उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी। और वो कमी हम जानते हैं क्या थी, कि वो कोढ़ का बीमार था, कोढ़ से बीमार था, कोढ़ से उसको परेशानी थी। और उसको आगे चल के हम पढ़ते हैं इस अध्याय को, तो हम वहाँ पाते हैं कि उसको जब पता चला कि एलीशा नामक एक जो भविष्यवक्ता है, एलीशा नामक जो प्रभु परमेश्वर का एक व्यक्ति है जो कि चंगाई दे सकता है, तो वो अपने पूरे दल बल के साथ एलीशा के पास जाता है। तो एलीशा उससे अपने घर के अंदर ही से, जब उसका दूत जो जाता है एलीशा के पास, कहता है कि नामान नामक सेनापति आए हैं आपके पास चंगाई के लिए, तो वो उससे क्या कहता है कि उससे बोल दे कि यरदन नदी में जाके 7 बार डुबकी लगा ले। और हम सब पढ़ते हैं यहाँ पे, जानते हैं कि नामान ने उससे क्या बोला, उसके ऊपर क्या बड़बड़ाया। जो उसका दूत गया था एलीशा के पास, उसने बोला कि मैं तो सोचा था कि वो बाहर निकल के आएगा और खड़ा हो के मेरे सामने अपने परमेश्वर से प्रार्थना करेगा मेरी चंगाई के लिए, और क्या मेरे जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पर नदियों की कमी है, वहाँ पर पवित्र नदियाँ नहीं हैं जहाँ पर मैं जाके डुबकी लगा लेता और मेरा शरीर चंगा हो जाता। जो वो मुझसे कह रहा है कि जाके यरदन नदी में चंगाई के लिए तुम 7 दफा डुबकी लगाओ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उस मनुष्य के अंदर क्या था, घमंड था, क्योंकि उसके पास शौर्य था, उसके पास पैसे की ताकत थी, उसके पास बल था, उसके पास सेना थी, उसके पास राजा का वो सेनापति था, तो उसके पास घमंड था। तो मेरे प्रियो, आज भी हम देखते हैं तमाम, आज हम लोग एक कैजुअल डिस्कशन कर रहे थे कि सुनने में ज़्यादातर आता है, कुछ बड़े लोगों ही के बारे में ज़्यादातर सुनने को मिलता है कि वो कोरोना से या तमाम तरीके की बीमारियों से ग्रसित होने के बाद उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। कितने गरीबों के बारे में हमें सुनने को मिलता है कि उन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं कोरोना के वजह से। क्योंकि हमें जब परमेश्वर आशीष देता है, जब परमेश्वर हमको बल देता है, बुद्धि देता है, पैसे देता है, शौर्य देता है, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली घमंड भी आ जाता है। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर को घमंड से भरी हुई आंखें नहीं भाती हैं। चाहे हमारे पास कितना पैसा क्यों ना हो, चाहे हमारे पास कितने रिसोर्सेज क्यों ना हो, परंतु अगर हम दीन नहीं हैं, हम हम्बल नहीं हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं पड़ सकता है। मेरे प्रियो, अगर इस अध्याय को या प्रभु यीशु मसीह के दिए हुए किसी भी चंगाई को हम देखते हैं, तो वहां पर हम क्या पाते हैं, भीड़ के भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे आते थे। गरीब लोग होते थे, और भीड़ जब चलती है तो हम देखते हैं कितने लोग गिर जाते हैं, कितनों की चप्पलें रास्ते में जो पहनते हैं वो छूट जाती हैं, कितनों के खाने जो हैं वो खाना खत्म हो जाता है, कितनों के पास पानी पीने को खत्म हो जाता है। परंतु लोगों का विश्वास, their faith makes them
their faith and their humbleness makes them heal them. So मेरे प्रियो, आज प्रभु के, अगर प्रभु हम अपने आप को इस काबिल समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से अगर हम किसी को चंगाई दे सकते हैं, तो we need to humble ourselves. नंबर 1, अगर हम एक बार फिर से, मैं जॉनी लीवर साहब के बारे में बताना चाहता हूं कि जब एक मैं उनकी टेस्टिमनी देख रहा था, वो बता रहे थे कि जब वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स में होते थे, 12-12, 14-14 घंटे, 48 घंटों की फ्लाइट्स होती थी उनकी, और निरंतर जिस समय से वो फ्लाइट में जाते थे उस समय से जो वो लिकर का सेवन करना शुरू करते थे, तो वो उसी में डूबे रहते थे जब तक उनकी जर्नी ना कंप्लीट हो जाए। और वो कहते थे कि मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा टाइम नहीं कटता है इस फ्लाइट में, इतनी लंबी लंबी फ्लाइट्स में मेरा टाइम कैसे पड़ेगा। और तमाम मनभावनी चीजें, तरीके तरीके के कलर, रंगीन बोतलें उनके पास हैं जिससे वो अपना टाइम काटने की कोशिश करते थे, और वो अपने शरीर को उससे कष्ट देते थे और उनका टाइम नहीं कटता था उस फ्लाइट का। परंतु जिस घड़ी से परमेश्वर का दर्शन उनको हुआ, और वो यही फ्लाइट्स में जो 24 घंटे की, 48 घंटे की फ्लाइट्स होती थी, जब उन्होंने इन फ्लाइट्स में परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू कर दिया, तो वो कहते थे कि मेरा वचन कंप्लीट नहीं हो पाता था और मेरी जर्नी खत्म हो जाती थी। मेरा वचन पढ़ना इनकम्प्लीट रह जाता था और वो जर्नी खत्म हो जाती थी, क्योंकि परमेश्वर उनसे बातें करते थे और प्रभु उनसे बात करते हैं ऐसे समय में, जबकि वो लीन हो जाते थे परमेश्वर के वचन को पढ़ते पढ़ते, कि वो कहते थे कि मेरा समय कम पड़ जाता है कि मैं अपने उस वचन को जो मैं पढ़ रहा हूँ, परमेश्वर का वचन, वो पूरा हो जाए। और परमेश्वर ने जब उनको छुआ, तो परमेश्वर ने उनको हम्बल करा सबसे पहले, क्योंकि वो जिस जिस बैकग्राउंड से आए थे, हम जानते हैं, अगर उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़िए, जिस बैकग्राउंड से आए थे, बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से आए थे, परंतु जिस शिखर पर वो पहुंचे तो उनके अंदर प्राइड आ गया। उनके अंदर एक अपने से जो उनके जो साथी थे उनको वो ठीक से स्टैंड नहीं कर पाते थे, परंतु जब परमेश्वर का दर्शन उनको हुआ तो वो इतने हम्बल हो गए, और जब वो हम्बल हुए तो परमेश्वर ने उनको अपनी सामर्थ्य से भर दिया कि तू सिर्फ अपने ही घर आने के लिए नहीं, वरन किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी प्रार्थना कर देगा, चाहे वो गैर विश्वासी ही क्यों ना हो, वो तेरी प्रार्थना से चंगा हो जाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर 2 चीजें बहुत विशेष आज के वचन के द्वारा मैं शेयर करना मांगता हूँ। पहली चीज, अगर हम परमेश्वर के चुने हुए हैं तो हम अपने आप को इस लायक बनाए कि हम किसी के लिए प्रार्थना कर सकें, और लायक बनाने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। सबसे पहला फॉर्मूला है कि हमें परमेश्वर के सामने हम्बल होना है, अपने घुटनों पर आना है, और दूसरा फॉर्मूला है कि हमें निरंतर परमेश्वर की सामर्थ उसके वचनों के द्वारा अपने अंदर ग्रहण करते रहना है, ताकि जब हम किसी के लिए प्रार्थना करें तो उस हमारी चंगाई की प्रार्थना, भले ही वो व्यक्ति हमारे सामने व्यक्ति विशेष के रूप में ना हो, परंतु वो जिस भी स्थान पे हो वहां पर वो प्रार्थना असर करने वाली हो। और जब परमेश्वर की प्रार्थना असर करती है और जब चंगाई मिलती है, तो परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है। लोग उठ खड़े होते हैं, चाहे वो मसीह हो चाहे वो गैर मसीह हो, वो बोलने से और गवाही देने से नहीं चूकते कि जीवित परमेश्वर के द्वारा उनको चंगाई मिली है। परमेश्वर हमारे जीवनों को इस योग बनाए कि हमारे जीवन एक सकारात्मक जीवन बने, एक चंगाई देने वाले जीवन बने, और एक दीन जीवन, हम अपने जीवनों को दीन बना सकें। प्रभु एक बार फिर से आप सबों को अपनी आशीष दे और प्रभु के नाम की महिमा हो। आमीन। हम प्रार्थना करें। जीवित सामर्थी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम बड़े आदर और दीनता से अपने सरों को आपकी हजूरी में झुकाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए और इस संगति के लिए पिता परमेश्वर, जो इस वीडियो के द्वारा हमारे अजीज हमारे साथ करते हैं। पिता परमेश्वर, हमें नहीं मालूम पिता परमेश्वर जो इस वीडियो को देखते हैं उनकी क्या परेशानी है। उनको हो सकता है वो बहुत आशीषित हो सकता है वो बहुत खुश हो सकता है वो परेशान हो सकता है पिता परमेश्वर वो कुछ खोज रहे हो। हम प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति के लिए हाथ उठा के प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कि आज उन्हें उनकी परेशानी से छुटकारा मिले, उन्हें चंगाई मिले, और होने दे पिता परमेश्वर उनकी चंगाई के द्वारा आपके नाम को महिमा मिल सके। हम एक बार फिर से अपनी कलीसिया के पासवान रेवरेंड अभिषेक, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनकी सेविकाई के लिए, अपनी कलीसिया के हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो बुजुर्ग जवान बच्चे हों पिता परमेश्वर, हर एक को नाम बनाम आशीष दीजिए। और विशेष रूप से पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इस
वीडियो को, इस वर्शिप को अटेंड करने वाले हर एक व्यक्ति के लिए पिता परमेश्वर हर एक के जीवन को फलवंत करें, आशीषित करें और चंगा करें। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मुबारक नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, जिस तरह हम कसूरों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ करिए। हमें आजमाइश में न पड़ने दीजिए, पर बुराई से बचाइए। बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपके हैं, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत आप सबके साथ खुदावंद की दूसरी आमद तक हो।